करने का वचन देती हैं, तो मैं इससे भी अच्छी कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। सुनाओ अपनी कहानी। अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं सौदागर की आधी सजा और माफ कर दूंगी। ये दोनों लोमड़ी वास्तव में मेरे दो भाई हैं। जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो हम तीनों भाइयों के हिस्से में 1,000 मोहरें आईं और हम लोगों ने उससे व्यापार करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद मेरे सबसे बड़े भाई ने व्यापार का अपना हिस्सा बेच दिया और उससे जो पैसा मिला उसे लेकर वो और दौलत कमाने सफर पर निकल पड़ा। मगर 1 साल के बाद ही वो बिल्कुल संपत्तिहीन होकर घर लौटा। मैंने तब तक काफी पैसा कमा लिया था। मैंने उसे फिर दोबारा शुरुआत करने के लिए कुछ पैसे दिए और वो फिर बहुत खुश हो गया। मेरे दूसरे भाई की भी कुछ ऐसी ही हालत हुई। वो भी साल भर सफर पर बाहर रहने के बाद घर लौटा तो बिल्कुल फटे हाल था। मैंने उसकी भी मदद की और वो फिर से खुश हो उठा। थोड़े दिनों बाद उन लोगों ने मुझे सलाह दी कि व्यापार करने के लिए दूर दूर के देशों में चलते हैं। पहले तो मैं मना करता रहा, फिर बाद में मैं भी तैयार हो गया। हम लोगों ने दूर दूर के देशों का सफर किया और खूब पैसा कमाया। बाहर निकले काफी समय हो चुका था, इसलिए अब हम घर लौटना चाहते थे। पर तभी एक अजीब घटना हुई। एक दिन मैं नदी के किनारे घूम रहा था कि फटे पुराने कपड़ों में एक बड़ी सुंदर लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे शादी करने की इजाजत मांगी। मैंने बहुत सोचा, पर वो इतनी खूबसूरत और नेक लगी कि मैंने उससे शादी कर ली। पर मेरे दोनों भाई मेरी दौलत और मेरे अच्छे नसीब से बड़ा चलते थे। एक रात जब मैं और मेरी पत्नी गहरी नींद में सोए थे, मेरे भाइयों ने मुझे और मेरी बीवी को उठाकर नदी में फेंक दिया। इस तरह वो दोनों मेरी सारी संपत्ति हड़पना चाहते थे। पर मेरी अच्छी किस्मत देखिए कि मेरी बीवी परी निकली। उसने मुझे बचा लिया। मगर वो मेरे भाइयों से इतना नाराज हुई कि उन्हें जान से मार देना चाहती थी। मैंने बड़ी मिन्नतें की कि वो उन्हें जान से न मारे और वो राजी हो गई। मगर उसने अपने जादू से मेरे दोनों भाइयों को लोमड़ी बना दिया और मुझसे कहा कि ये 10 साल तक इसी तरह लोमड़ी बने रहेंगे।